तो कुल मिलाकर इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन रणनीति बनाना और इलेक्शन ईमानदारी से लड़ना, सही इशूज पर लड़ना, साफ साफ कहना कि हमें हिंदू कंसोलिडेशन चाहिए, साफ साफ कहना हमें हिंदुओं का वोट चाहिए, साफ साफ कहना कि यहाँ तुष्टीकरण होता है उससे लड़ने की ज़रूरत है, साफ साफ कहना कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बुरी हालत है उससे लड़ने की ज़रूरत है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है उससे लड़ने की ज़रूरत है। तो बड़ी क्लैरिटी थी अपने नैरेटिव में, जबकि ये पहला इलेक्शन था जब ममता बनर्जी के नैरेटिव में क्लैरिटी नहीं थी किस लिए लड़ रही हैं वो बार बार मंदिर बनाने की बात, यहाँ मंदिर बनाया वहाँ मंदिर बनाया, लोग समझते हैं ये सब नाटक है, इन सब का नुकसान उनको हुआ। स्पेशली महिला होने के नाते पश्चिम बंगाल में महिलाओं के क्या हालत थी, कैसे केसेस हुए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या केस हुआ, उस केस के ऊपर सरकार ने रिएक्ट कैसे किया, पुलिस ने कैसे रिएक्ट किया, ममता बनर्जी ने कैसे रिएक्ट किया, क्या महिला पर अत्याचार करने वालों को बचाने की कोशिश की। जब ये मैसेज गया कि ये तो क्रिमिनल्स को बचाने की कोशिश की जाती है, लूटने वालों को बचाने की कोशिश की जाती है, तो फिर जनता रिएक्ट करती है और वो रिएक्ट ऐसा ही हुआ जो भी दिखाई दे रहा है। 200 सीटों पर बीजेपी आगे है, ये उन सारी बातों का रिएक्शन है। विजय जी, और एक जैसे रॉ नर्व जनता के बीच बीजेपी ने छू ली थी और इसको शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, अमित शाह ने इसको बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया था कि लोगों के बीच जैसे एक घुटन सी है। जब उन्होंने डे 1 से कैंपेन में भय नहीं भरोसा कहना शुरू किया, डरो मत, उनको आत्मविश्वास दिया, तो जैसे जनता इस बात का इंतजार कर रही थी कि कोई हमें यह आश्वासन देने वाला है। ये बिल्कुल ठीक बात है। और यदि आप भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 साल की 20 साल की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो उनको ये समझ में आता है कि भय जो है ना, सिक्योरिटी जिसे आप कहते हैं, लड़कियों की, आम आदमी की, वो एक बड़ा कोर इशू होता है और वो बहुत जल्दी कनेक्ट करता है। आप 2017 का चुनाव देखिए उत्तर प्रदेश का, अखिलेश यादव के खिलाफ जो सबसे बड़ा कैंपेन था वो गुंडागर्दी को लेकर था कि लड़कियां सुरक्षित नहीं है, रात को नहीं निकल सकते, भय होता है, और उसने उस पूरे चुनाव को बदल दिया। मतलब एक मेजर फैक्टर, और भी बहुत सारे कारण रहते हैं, हर चुनाव के अलग अलग कारण होते हैं, वो रहा। बिहार का ये वाला चुनाव देख लीजिए, बीजेपी सरकार में थी, नीतीश कुमार सरकार में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आरजेडी का जो गुंडा राज है उसको एक पूरा बड़े पैमाने पर, बड़े स्केल पर दिखाया और लोगों को याद दिलाया कि सिक्योरिटी जो है सबसे बड़ा इशू है। तो इसलिए बीजेपी उस कनेक्ट को जानती है, उस पर काम हुआ। और जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, मैंने कहा था कि क्या हम 2006 और 2011 के चुनाव को 2021 और 2026 के चुनाव के साथ जोड़ सकते हैं। याद हो आपको ये बात कही थी कि ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये फ्लूक चुनाव नहीं है कि 2006 में जैसे ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा लेकिन तृणमूल कांग्रेस जीत गई, लेफ्ट पार्टी वहाँ पर जीत गई है और 235 सीट आ गई, तो सबको लगा कि नहीं कोई हरा नहीं सकता। लेकिन 211 में वो जो नींव का काम किया था 28% वोट का तृणमूल कांग्रेस ने, वो 2011 में दिखाई देता है और वहाँ सरकार बनता है। ऐसे ही 2021 में हुआ। 2021 में भारतीय जनता पार्टी तो तृणमूल से 10% आगे 38% वोट पर पहुँच गई और उसने एक नींव बना दी 77 सीट के साथ और 38% वोट के साथ। अब उससे आगे उसको बढ़ना था 2026 के लिए, तो वो 6% जो कल परसों हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि कितना परसेंट वो वोट बढ़ा सकते हैं, वो परसेंट वोट बढ़ाया। तो ये 2 इलेक्शन का पूरा एक्सरसाइज है। तब भी ये लग रहा था कि ममता बनर्जी 2021 में नहीं हारी तो 2026 में कैसे हारेंगी, लेकिन वो जो नींव बन गई थी, वो जो नब्ज पकड़ी गई है, वो जो डर वाली नब्ज पकड़ी गई है देवेंद्र, वो सिर्फ पकड़ी नहीं, वो सिर्फ माउथ से बोली नहीं गई, वो सिर्फ मुंह से उठाई नहीं गई, वो कनेक्ट किया गया। वो अमित शाह का कैंप करना, वहां पर रुकना, कार्यकर्ताओं को ये विश्वास दिलाना कि मैं यहीं पर हूं, कुछ भी नहीं होगा, फिर सेंट्रल फोर्सेस का आ जाना और ये यकीन दिला देना पूरी तरीके से कि आप जब वोट डालने के लिए निकलेंगे या बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए कार्यकर्ता निकलेंगे तो कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं प्राची। और 2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजे को भी देखें तो पर्सनली अमित शाह जी के लिए वो बहुत बड़ा झटका था। मतलब उनका ये मानना था कि उस चुनाव में ही बीजेपी की जीत हो जानी चाहिए थी और जैसे वो हार हुई तो उसके बाद एक करारा झटका उनके लिए, और एक तरह से उस दिन से उन्होंने अगले चुनाव के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी थी। और उन चीज़ों को देखते हुए कि क्या क्या कमियां हैं, उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो नैरेटिव की भय, और भय के अगेंस्ट हमारा क्या होना चाहिए, तो भरोसा होना चाहिए। उसी के इर्द गिर्द इस पूरे इलेक्शन को रखा गया। भय जो कि वहाँ के लोगों में होता है, भरोसा कि आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है, हमने इतना सेंट्रल फोर्सेस दे दिए, भरोसा इस बात का कि अगर मिस गवर्नेंस रहा है तो हम गवर्नेंस आपको देंगे। तो पूरा इलेक्शन को उसके इर्द गिर्द रखा गया और बीजेपी खास तौर पे प्राची बहुत सतर्क नजर आती थी और बैठकों में इस बात को कहा जाता था कि हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई थी और उसके बाद घुसपैठ के मुद्दे को उठाया जाना,
इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मतलब सटल हिंदुत्व पे जाना है और गवर्नेंस को फोकस में रखना है, जिससे वो बंगाली हिंदू माइंडसेट जो कि सीधे सीधे उस तरह के पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स में यकीन नहीं करता, वो भी साथ में आ जाए। और उसी के इर्द गिर्द पूरे कैंपेन को रखा गया। कैंपेन के दरमियान भी बार बार इस बात को कहा जाता था कि कोई भी ऐसी बात ना बोलें जिससे इलेक्शन खराब हो जाए। जी बिल्कुल। देखिए, जो डर होता है ना, काफ़ी समय तक, कई बरसों तक डर रहे। वोटर वोट देने से डरे, कोई अच्छा आदमी चुनाव लड़ने से डरे, कोई अपनी बात खुल के कहने से डरे। जब वो डर हटता है तो फिर इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है, वो दिखाई दे रहा है। अदरवाइज ये 200 की 197 200 को टच करना कोई आसान काम नहीं था। जो हम बातें कर रहे हैं वो जनरली आपको मेजॉरिटी मिल जाएगी, ये खा जाएगा। फिर ये जो पब्लिक बाहर निकली है, जैसे बहुत साल से बांध के रखा हुआ था, और ये जब भरोसा दिया नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने कि डरो मत, हम हैं, वो लोग जो बाहर निकले हैं उसका ये नतीजा। और जज जी, उस दिन भी दिखाई दिया, आप तीन रोज पहले जब मनीष के कैमरे पर ही मनीष भट्टाचार्य के लाइव कैमरे पर आकर के दर्जनों लोगों ने कहा कि फाल्टा सीट पर जो है वो हमें डराया गया है, मारा पीटा गया, धमकी दी गई कि हमने बीजेपी को वोट दे दिया है। बाद में वो इलेक्शन जो है वो रद्द करना पड़ा, अब दोबारा वहां पर वोट होगा। और इंडिया टीवी इंसिडेंटली हम वहां सबसे पहले थे, और उसके बाद फिर वो पूरे मीडिया में वो खबर जो है वो छाई रही। पुलिस का डर, तृणमूल के गुंडे का डर, वहाँ के जो लोकल ब्यूरोक्रेट है उसका डर, आपको हर तरीके से डर ही था कि कोई अपनी बात खुल के कह नहीं सकता, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आम आदमी हो, सबके लिए ये डर जब हटा है। अभी तो और नजर आएगा जब ये सरकार बदलेगी, और पुलिस का बदलाव एटीट्यूड तो हमने पिछले 2-3 दिन में देख ही लिया है। जी बिल्कुल सर, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। आपने कहा कि फाल्टा में, जब कल हम परसों हम लोग देख ही रहे थे, जब मनीष कर रहे थे कि इंडिया टीवी वहाँ पर पहला वहाँ पर थे, वो ऐसी बात नहीं है। पहली बार इंडिया टीवी ने हिम्मत दिखाई थी, लोग तो वहाँ थे। ऐसा नहीं है कि फाल्टा में लोग नहीं थे, या चुनाव इलेक्शन कवर करने वाले जो जर्नलिस्ट थे वो वहाँ पर नहीं थे, लेकिन वो उसको क्रेडिट मनीष को और इंडिया टीवी को भी देनी चाहिए कि उस दिन भी हमने कहा था कि ये एक बड़ी हिम्मत का काम हुआ है। और जब वो एक बार डर खुल जाता है, और वो जो डर खत्म हुआ था, जो लोग निकल कर आए थे वो भी ये बता रहे थे कि डर खत्म हुआ। बिल्कुल, वो उसका रेस्पॉन्स था। बहुत वोकल थे, वो बहुत जैसे उनका आक्रोश निकल रहा था, वो था। और ये करेक्ट करना चाहिए कि ये कहना कि नहीं इंडिया टीवी पहले पहुंचा था, ऐसा नहीं है। इंडिया टीवी ने ये पहले पहुंचकर ये हिम्मत दिखाई थी कि उस डर को आप जाहिर करें।